तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके संबंध में और यहाँ पे टीआरई 3.0 जिसमें जिला आवंटन को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे टीआरई 3.0 की भर्ती में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी क्या कुछ अपडेट है उसको भी हम लोग देखेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बाहर किया जाएगा तो उसके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं उनका रिजल्ट क्या दोबारा जारी किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है अतिथि शिक्षकों को लेकर के, उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो NIOS डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। चलिए सब कुछ अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक सटीक दी जाएगी। चलिए वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक बार देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों ने रिजल्ट की मांग की है। 18 माह के NIOS डीएलएड प्रशिक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। इसके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 2 कट ऑफ पास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए जो टीआरई 2.0 की भर्ती में कैंडिडेट NIOS डीएलएड वाले थे उनका रिजल्ट भी जारी किया गया था, यानी कि कट ऑफ से अधिक नंबर पाने की वजह से उनका जो है रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन वहाँ पे क्या था कि 18 महीने के डीलेट करने वाले कैंडिडेट को जो है फिर से जो है बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको पता है कि टीआरई 3.0 की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट लगभग 215 कैंडिडेट ने जो है नोटिफिकेशन में ये मेंशन करने के बाद, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत 215 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, रिजल्ट भी उनका जारी किया गया। और उनका जो है अब कैंडिडेट ने लगातार ये मांग की कि जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है उनको जो है मौका दिया जाए, यानी कि सत्यापन के लिए। तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ऑर्डर भी दे दिया था। इसी की वजह से यहाँ पे जो टीआरई 2.0 वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है टीआरई 2 में कट ऑफ पास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट करने की मांग कर रहे हैं। उनका कट ऑफ पास कर गए थे और इसलिए यहाँ पे वो भी यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो विभाग वह शिक्षा यहाँ पे बीपीएससी को हजारों मेल व पत्र लिखे। दीपक कुमार ने कहा कि बीपीएससी टीआरई 2 में परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी। अब हम लोगों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोर्स सभी जगह मान्य है एवं कोर्स किए गए अभ्यर्थी सभी तरह से बहाली एवं पदोन्नति के लिए उपयुक्त है। हम लोगों का जो है मांग परीक्षा को जल्द प्रकाशित किया जाए, यानी कि परीक्षा फल सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर रहे हैं। चलिए एक बार यहाँ पे देखते हैं टीआरई 3.0 को लेकर के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, एक बार देखते हैं। आप वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। देखिए यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देख बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी एकजुट हुए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी से पत्र लिखकर के गुहार लगाई। कहा टाई ब्रेकर के साथ 1 और 2 नंबर से अभ्यर्थी बाहर हुए। शिक्षा विभाग जल्द जारी करे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हजारों अभ्यर्थी कट ऑफ के बॉर्डर पर आकर के फंसे। मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है। वैकेंसी की तुलना में लगभग 25% कम हुआ है रिजल्ट। तो अब देखिए जो अभ्यर्थी हैं गुहार लगा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के। अभ्यर्थी एकजुट हो गए हैं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी से पत्र लिखकर के उन्होंने गुहार लगाई है। कहा है टाई ब्रेकर के साथ 1 और 2 नंबर से अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 25% कम हुआ रिजल्ट है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 87,000 87,774 आपके टोटल यहाँ पे पद थे, लेकिन यहाँ पे लगभग 20 से अगर आपको देखेंगे 20 से 22,000 अभी भी आपकी सीटें खाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी 11वीं और 12वीं के लिए सीटें खाली हैं। लगभग 12,000 से ऊपर आपकी जो है सीटें वो यानी कि पीजीटी में आपके खाली हैं। उसके बाद से पीआरटी में भी आपकी खाली हैं सीटें 6 to 8 में भी, और 9 to 10 यानी कि टीजीटी में भी आपकी सीटें काफ़ी ज़्यादा जो है खाली हैं। फिर भी आपने देखा कि कट ऑफ यानी कि टीजीटी की कट ऑफ मैथ को लेकर के बात करें तो 102 आपकी कट ऑफ मैथ में गई हुई है। तो यहाँ पे कट ऑफ आई गई, लेकिन सीटें भी आपकी जो है खाली ही रह गई। तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो मांग कर रहे हैं। और इसके पहले भी हमने आपको दिखाया कि जो टीआरई 2.0 के कैंडिडेट हैं कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि टीआरई 3.0 की भर्ती में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और उनके जो है काउंसलिंग को लेकर के बात की गई, रिजल्ट भी उनका जारी किया गया और उनका डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए जो है बुलाया जा रहा है। और ये गुहार जो NIOS यानी कि जो कैंडिडेट थे, ठीक है, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीटें अधिक होने की वजह से जो है यहाँ पे ये मांग चल रही है। एक बार देखिए यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगा रहे हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि 1 और 2 नंबर से जो लोग जिन लोगों को बाहर हो गए हैं अब वो लोग गुहार लगा रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए।
देखिए लक्ष्मी, लाखों की संख्या में टीआरई 3 में अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में और निश्चित रूप से सभी को उम्मीद यही थी कि रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो 87,774 वैकेंसी में 66,300 रिजल्ट ही जारी हुआ है। ऐसे में 25% जो सीटें हैं वो खाली रह गई है और टाई ब्रेकर पर यानी कट ऑफ के आसपास बॉर्डर पर आकर हजारों अभ्यर्थी फंस गए हैं जो असफल हो गए। ऐसे अभ्यर्थी अब शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा मंत्री और इसके साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक से लगातार गुहार लगा रहे हैं और सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट है, यानी एक ही अभ्यर्थी के 3 कैटेगरी में रिजल्ट आ गए हैं और उसके साथ साथ जो 1 to 5 में भी पास कर गए, 6 to 8 में भी है, 9 10th में भी है, उन मल्टीपल रिजल्ट पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी जो टाई ब्रेकर वाले होंगे, लेकिन अगर 5 से 10,000 रिजल्ट भी आयोग अगर जारी कर देता है शिक्षा विभाग के निर्देश पर, तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने की जो एक तरह से उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती है। एक चीज़ समझिएगा, जैसे यहाँ पे अगर बात करें जो बीपीएससी आयोग का कहना है, बीपीएससी आयोग का यही कहना है कि अगर शिक्षा विभाग का कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, वो आदेश देते हैं तो हम जाकर के यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करेंगे। अब सारा यहाँ पे मामला ये है कि शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है, क्या आदेश निर्देश देते हैं, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि लगातार ये चीज़ें हैं कि मल्टीपल रिजल्ट जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 में किसी कैंडिडेट का चयन हो गया, इसकी वजह से बहुत सारी सीटें आपकी यहाँ पे खाली हो गई। देखना ये है कि अभ्यर्थी अभी तक इस रूप में देखते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है इनकी और ये लोग अब गोलबंद होने लगे हैं कि अब सरकार टीआरई 1 की तरह जो है टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, क्योंकि अभ्यर्थियों का सपना जो है वो टूट गया है। लक्ष्मी, लेकिन रजनीश, लेकिन कट ऑफ भी तो अनिवार्य होता है। कट ऑफ अगर क्रॉस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे उनको सफलता मिलेगी? फिर बिल्कुल अभ्यर्थी यही मानते हैं, लेकिन जो मल्टीपल रिजल्ट की बात है, क्योंकि जो अभ्यर्थी 1 to 5 में पास किए हैं वही अभ्यर्थी 6 to 8 में भी पास कर गए हैं, 9 10th में भी पास कर गए हैं, तो ये मल्टीपल रिजल्ट है, यानी एक अभ्यर्थी को 3 रिजल्ट आ गया है। ऐसे में कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं क्योंकि वो सीटें खाली रह जाएगी। तो जो खाली हुई सीटें हैं उसके एवज में ये लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई विषयों में कट ऑफ हाई चला गया है और उसकी वजह से ये लोग असफल हो गए हैं। और देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कई सारी चीज़ों को लेकर मांग, सबसे पहले तो मल्टीपल रिजल्ट तो दिया गया। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 में किसी कैंडिडेट का एक ही कैंडिडेट का चयन हुआ है तीनों कैटेगरी में, लेकिन उनको तो नौकरी एक ही जगह करनी है, बाकी 2 सीटें खाली हो जाएंगी, चाहे वो पीआरटी में सीटें खाली हो, चाहे 6 to 8 में हो, ठीक है, या 6 to 8 या 9 to 10 में हो, मतलब कि किसी एक में ही वो कैंडिडेट नौकरी करेंगे, बाकी 2 सीटें खाली हो जाएंगी। तो वही सीटें जो खाली हो जा रही हैं उसी पर जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग चल रही है कैंडिडेट की लगातार। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। लक्ष्मी, तो आगे क्या इस पर संज्ञान लिया गया है बीपीएससी की तरफ से? देखिए आयोग के चेयरमैन हो, परीक्षा नियंत्रक हो, उनसे मेरी बातचीत हुई है और इससे पहले भी उन्होंने इशारों में कहा था कि आयोग को कोई परेशानी नहीं है। अगर शिक्षा विभाग निर्देश देता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है तो शिक्षा विभाग का पत्र आते ही आयोग जो है इस पर एक्शन लेगा और निश्चित रूप से काउंसलिंग के तुरंत बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन शिक्षा विभाग अगर गाइडलाइन जारी करे और निर्देश जारी करे तब। लक्ष्मी, तो क्या लग रहा है रजनीश, शिक्षा विभाग की नजर है इस पर? देखिए अभी शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास लगातार आवेदन पहुंचा है। हालांकि अभी वरीय अधिकारी एसीएस के सतत कई अधिकारी छुट्टी पर हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि 2 तारीख के बाद बड़ा फैसला शिक्षा विभाग ले सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार जारी होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम। तो आपने खुद ही देखा यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के 2 तारीख यानी कि 2 जनवरी के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि सारे अधिकारी जो है वो छुट्टी पर हैं। इस वजह से 2 तारीख के बाद ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जो है जारी की जा सकती है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करें कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर किए जाएंगे। देखिए सबसे पहले जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि जो महिला कैंडिडेट हैं, क्योंकि महिला कैंडिडेट ने सीटेट में 82 नंबर पे ही फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो ऐसे में उन कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट होंगी, ठीक है। और जो अदर स्टेट के पुरुष कैंडिडेट हैं उनको भी 90 मार्क्स चाहिए सीटेट में, ठीक है। ये चीज़ें समझिए, सीटेट में आपको जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जो है 90 नंबर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसी प्रकार से अगर यह स्टेट की बात करें तो यह स्टेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जो है 75 मार्क्स यानी कि 75 नंबर आपको चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे +2 अतिथि शिक्षकों ने कहा नहीं दिया गया वेटेज। यहाँ पे मामला चला है, जो बीपीएससी ने कहा था कि वेटेज देने के बाद भी नहीं हो पाए सफल। प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए जो अतिथि शिक्षक हैं उनको वेटेज नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ अपडेट है कि +2 अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है और +2 अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन रिजल्ट में अनुभव के लिए अंक नहीं मिला है, ठीक है। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि लगभग प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया था और 5 वर्ष के लिए 25 मार्क्स यानी कि 25 नंबर यहाँ पे निर्धारित किया गया था। लेकिन वही चीज़ कैंडिडेट के द्वारा कहा जा रहा है कि रिजल्ट में अनुभव के लिए अंक नहीं मिला।
यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ष की सेवावधि के लिए 5 अंक एवं 5 वर्ष के लिए 25 अंक देना था, लेकिन रिजल्ट में वेटेज नहीं दिया गया। और इसी संबंध में बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि रिजल्ट में वेटेज दिया गया है। साइंस के विषय सब्जेक्ट के शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष सेवावधि के लिए वेटेज दिया गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेटेज दिया गया है, जबकि कैंडिडेट को जो है वेटेज नहीं मिला है। इस संबंध में कैंडिडेट ने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे वो पत्राचार भी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए सेवावधि के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक देना था। 4000 से अधिक +2 अतिथि शिक्षक 2018 में बहाल हुए थे, उनकी सेवा मार्च 2024 में समाप्त कर दी गई। इसके बाद सभी अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट चले गए, वहाँ तीसरी श्रेणी की शिक्षक नियुक्ति में इन्हें वेटेज देने का आदेश दिया गया। इसके बाद बीपीएससी ने दोबारा आवेदन केवल जो है +2 अतिथि शिक्षकों के लिए शुरू किया। वहाँ अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड करने को कहा गया था। इससे शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और शिक्षक जो है गुस्सा जता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रिजल्ट में वेटेज दिया गया है, जबकि कैंडिडेट का कहना है कि वेटेज नहीं दिया गया है, यानी कि अनुभव के आधार पर उन्हें नंबर नहीं ऐड किया गया है उनका। देखिए इनकी वजह से अगर यहाँ पे बीपीएससी ने दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल खोला था, तो क्या यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पे फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ अपडेट देखने को मिलेगी।